जी हम यहाँ पर बहुत सारे मीडिया कर्मी हैं, क्योंकि हम बैरिकेडिंग के अंदर खड़े हैं, शिवसैनिक उस साइड खड़े हैं, तो थोड़ा वहाँ पर अभी पहुँच पाना मुश्किल होगा। लेकिन जो हमारी शिवसैनिकों से कुछ समय पहले बात हुई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि अब इन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने गद्दारी शिवसेना के साथ की है, पार्टी चीफ के साथ की है, जबकि पार्टी चीफ ने उन एकनाथ शिंदे हों या तमाम ऐसे जो बागी विधायक हैं, खासतौर पर बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिन्हें मंत्री बनाया गया और पिछले 3 से 4 दशक से वो पार्टी से जुड़े रहे, तो ऐसे में उन्होंने बगावत की है, उसका अंजाम उन्हें भुगतना होगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा बहुत ही जल्द खटखटाया जाने वाला है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि जो सस्पेंशन को लेकर है कि 2 दिन का नोटिस उन तमाम 16 जो विधायक हैं उनको दिया गया है, डिप्टी स्पीकर के द्वारा 2 दिन का वक्त मांगा गया है। कानूनी पेच अब फंसने वाला है और ये पूरा मामला कोर्ट के रूम तक जाने वाला है। सऊद, देख लीजिएगा कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये स्थिति नजर आ रही है। और जरा गुवाहाटी से रुक तैयारी कर ली है, ठीक है, हमें जरा गुवाहाटी का रुक कर लेते हैं। ठीक है दीपक, मैं आ रहा हूं। कुमार, देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, अहम और कड़े फैसले लिए गए और एक्शन का सीधा रिएक्शन यहां गुवाहाटी से आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब परिस्थितियां तो ये नजर आ रही हैं कि ये जो सियासी लड़ाई है अब वो कोर्ट की दहलीज पर भी पहुंचती दिखाई देगी शायद। देखिए, जाहिर सी बात है सऊद, लगातार हम लोग चर्चा पिछले 2-3 दिन से यही कर रहे हैं कि यहाँ मेरा दावा की शिवसेना मेरा, तेरा दावा की शिवसेना तेरा। उसके बाद विधायक दल का नेता कौन होगा, इन सारे चीज़ों को लेकर इस बीच डिप्टी स्पीकर के द्वारा जो 2 दिन बाद एक्शन लिए जाना है, जब तक ये जवाब देंगे या नहीं देंगे इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो सारे मामले आखिरकार कोर्ट में जाते हैं और मामले हफ्ते 2 हफ्ते, हालांकि प्राइमरी स्तर पे, शुरुआती स्तर पे तेज़ी से इस पर सुनवाई होती है और कुछ दिन, लेकिन फिर भी हफ्ते 2 हफ्ते का वक्त इसमें लगता है। तो ये एक चुनौती है। अभी भी बैठक चल रही थी यहाँ शिवसेना की, आपने देखा होगा तमाम जो आए हुए विधायक हैं सभी थे, लेकिन तस्वीर जो है वो कई उसमें बड़े नाराज़ लग रहे हैं, बाद में मुस्कुराते नजर आए। तो हो सकता है कि फ़ोटो अपॉर्चुनिटी के वक्त वो शायद पोजीशन अच्छे से नहीं बन पाया हो, लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो सिकन चेहरे पे है वो वाकई होगा, क्योंकि 16 लोगों पे निलंबन की कार्रवाई की बात है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मामला लंबा चलेगा, क्या होता है क्या नहीं होता है। राजनीति में विधायक बनना, वो बात हुई होगी ना कुमार, ऐसा लग रहा होगा कि अब हमने तो बहुत बड़ी चाल चल दी है। ऐसा भी तो होगा ना कुमार की लग रहा होगा कि हमने बहुत बड़ी चाल चल दी, शिंदे साहब के साथ आ गए, अभी तो हम आम विधायक थे, हमारा नाम भी कोई नहीं जानता था, अब तो हम मंत्री पद तो हमारा कंफर्म है। लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है अगर कि विधायकी से भी हाथ धोना पड़ेगा तो शिकन तो आएगी ही आएगी। भले अभी तस्वीर साफ ना हो, लेकिन कार्रवाई के लिए नोटिस तो आ गया है ना। ये चिंता होती है सऊद, जाहिर सी बात है। किसी भी पॉलिटिशियन को, भले वो दल बदल कर आया या अगले चुनाव में जब जाने का डर सताता है, तो उस वक्त तनाव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वही तनाव इन नेताओं के चेहरों पे है। और ये लड़ाई चूंकि लीगल लड़ाई है, लंबी लड़ाई है, क्या होगा रिजल्ट किसी को नहीं मालूम। ये जो पूरी तैयारी है, ये पूरा, अगर ये तैयारी सफल हो जाती है तो एकनाथ शिंदे बड़े नेता होंगे, साथ में 50 में से 8-10 ही तो मंत्री बन पाएंगे, बाकी तो ऐसे ही रहेंगे। तो ये सारी चीजें, ये तमाम चीजें तो हैं, लेकिन इस वक्त अब जो करे, हाँ, इस वक्त विनोद के पास कुछ अहम अपडेट हैं और वो लगातार हाथ हिला रहे हैं। विनोद, अगर आप कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं शायद। देखिए, दीपक केसरकर एक जूम के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। सारे सवालों के जवाब उन्होंने वहां पर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बाला साहब की जो शिवसेना है वही शिवसेना हमारी शिवसेना है। हमने हमारे गुट का नाम बाला साहब की शिवसेना बाला साहब रखा है और हमारे सारे विधायकों ने हमने ये फैसला किया कि हमारे जो नेता होंगे वो नेता होंगे एकनाथ शिंदे। उन्होंने ये भी कहा है कि स्पीकर ने जो इसने जो फैसला लिया है, विधानसभा उपाध्यक्ष ने जो नोटिस इशू की है, उसके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे और हम लीगल लड़ाई वहां पर लड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो विधानसभा का जब बारी आएगी बहुमत सिद्ध करने की, तो हम ही वो बहुमत जीतेंगे। कांग्रेस राष्ट्रवादी ने शिवसेना जो पार्टी है उस पार्टी को हाईजैक करके रखा था। इसके अलावा वो कह रहे कि विधान भवन में जो शिवसेना होगी असली, वो हमारी ही शिवसेना होगी। और ये भी कहा है कि लगातार कांग्रेस और राष्ट्रवादी शिवसेना को खत्म करते जा रही है।
2/3 मेजोरिटी हमारे पास है, तो शिवसेना जो कहते हैं कि ओरिजिनल शिवसेना, सच्ची शिवसेना, वो हमारे साथ है। सिर्फ 17 विधायक कोई फैसला नहीं ले सकते, 17 विधायक ये फैसला नहीं ले सकते कि हमारा गुट नेता कौन होगा, हमारा प्रतोद कौन होगा। ये सब बातें केसरकर ने वहां पर कही है और लगातार केसरकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर चल रही है। केसरकर ये भी कह रहे हैं कि हम किसी भी पार्टी में जाने वाले नहीं है, बहुमत हमारे पास है, जब बहुमत की बारी आएगी दिखाने की तब बहुमत हम वहां पर दिखा देंगे। लगातार जो शिंदे का गुट है वो गुट काफी आक्रामक होते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अलावा केसरकर ये भी कहना नहीं भूले हैं कि जरूरत पड़ने पर हर वो ये भी कह रहे हैं मैं आ रहा हूं, लेकिन देखिए इन सब के बीच बड़ी खबर जो आप बता रहे हैं उन सब से जुड़ करके आ रही है कि हम नई पार्टी नहीं बनाएंगे, दल बदल कानून से हमको डराने की कोशिश हो रही है, शिव सैनिकों को सच्चाई नहीं पता। तो अब देखिए किस तरह की स्थितियां हैं। शिव सैनिकों को सड़क पर आने की जरूरत नहीं है, शिवसेना को हाईजैक नहीं किया, इलेक्शन कमीशन जो कहेगा हम मानेंगे, हम नई पार्टी नहीं बनाएंगे। विनोद जगदाले लगातार मौजूद है। विनोद, इन बातों से क्या मतलब समझा जाए? शिव सैनिकों से भी अपील की आप बाहर मत आइए और आपको सच्चाई नहीं पता, कौन सी सच्चाई? देखिए शिव सैनिकों को उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि तोड़फोड़ ना करें। शिव सैनिकों को बताया कि आपको सच्चाई नहीं पता है कि शिवसेना पार्टी के अंदर किस प्रकार की राजनीति चलती थी। इन विधायकों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री कभी मिलते नहीं थे, हम विधानसभा में काम करते हैं, जब फंड की बारी आती थी तो 200 से 400 करोड़ रुपए फंड प्रति विधायक के प्रति ये राष्ट्रवादी कांग्रेस को मिलता था, कांग्रेस को मिलता था। शिवसेना के झोली में प्रति 50 करोड़ रुपए मिलते थे, उसमें हम डेवलपमेंट में क्या करेंगे। लगातार हम मुख्यमंत्री से मांग करते रहे, मुख्यमंत्री कभी स्टे भी देते थे। ये तो जानकारी हो गई ना। नहीं, मैं अभी स्ट्रिक्ट करना चाहूंगा विनोद आपसे ये पूछने के लिए कि जो बातें कह रहे हैं केसरकर ना कि शिव सैनिकों को सच्चाई नहीं पता, ठीक है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम नई पार्टी नहीं बनाएंगे और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो कहेगा हम वो मानेंगे। इसको क्या समझा जाए? क्योंकि अभी तक तो ये साफ हो रहा था कि वो अलग गुट बनाने जा रहे हैं, पार्टी नहीं बनाने जा रहे हैं। देखिए केसरकर के बयान से साफ है, उनका यही कहना है कि ये जो शिवसेना है, बाला साहब की शिवसेना, वही ओरिजिनल शिवसेना है। वो शिव सैनिकों को नियम समझा रहे हैं कि मेजॉरिटी है ये एकनाथ शिंदे के पास है, गुट नेता हमारे पास है, प्रतोद हमारे पास है, शिवसेना के पास मात्र 17 विधायक है और वो 17 विधायक कोई नेता नहीं चुन सकते। जरूरत पड़ने पर इलेक्शन कमीशन पर हम जाएंगे, जरूरत पड़ने को तो हाईकोर्ट भी हम जाएंगे। जो कानूनी लड़ाई लड़नी है वो हम लड़ेंगे। विधानसभा के उपाध्यक्ष है वो दबाव में आकर अपना फैसला सुना रहे हैं, वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनके जो फैसले आते हैं, उनका जो निर्णय आ रहा है, उसके खिलाफ भी हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाकर हम वहां का दरवाजा खटखटाएंगे और न्याय हमें वहां जरूर मिलेगा। आक्रामक तरीके से जब जैसे ही आज देखा आपने कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उद्धव आक्रामक थे, कल आदित्य आक्रामक थे, आज शाम को फिर से आदित्य ठाकरे बोलने वाले हैं। अब उनके जो इसका जवाब है वो कोई नहीं दे रहा है, लेकिन अपनी भूमिका एकनाथ शिंदे गुट लगातार वहां पर बता रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है शिव सैनिकों को कि ये जो शिवसेना है ये बाला साहब की शिवसेना है। बाला साहब के विचारों को हमने नहीं तोड़ा है, हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे हैं, हम अलग गुट बना रहे हैं और इसी गुट के साथ हम हमारी राजनीति आगे लेके जाएंगे। कुल मिलाकर के कई तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ कार्रवाई की बात हो रही थी, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि दल बदल कानून से हमको डराने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम नई पार्टी बना ही नहीं रहे हैं। शिव सैनिकों को सच्चाई नहीं पता है, वो सड़कों पर ना आए। ये तरफ ये सारी बातें एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कही गई हैं। इंद्रजीत सिंह भी मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए। इंद्रजीत देखिए, अब तो अपनी अपनी हनक दिखाने की कोशिश हो रही है ना, अपना अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश हो रही है कि कौन ज्यादा पावरफुल है। जी बिल्कुल, वर्चस्व दिखाने की कोशिश हो रही है और वही कोशिश एकनाथ शिंदे गुट कर रहा है और वही कोशिश जो उद्धव ठाकरे का गुट है वो या शिवसेना कहें वो कर रही हैं। लेकिन जो एक मैंने निकाले जा रहे हैं कि जिस तरह से केसरकर ने कहा कि वो नई पार्टी नहीं बनाएंगे, तो कहीं न कहीं उनका दावा बिल्कुल साफ है कि वो शिवसेना पर अपना दावा करने जा रहे हैं। अब भी नहीं करेंगे, हो सकता है 2 दिन बाद करेंगे, लेकिन शिवसेना पर अपना दावा पेश करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो आज की जो कार्यकारिणी की बैठक हुई उससे देखकर ये साफ लग रहा है कि जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वो अभी भी पार्टी के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। और कार्यकारिणी की बैठक में जितने भी महाराष्ट्र के जो बड़े नेता हैं, जो विधायक छोड़कर चले गए हैं, उनके अलावा
वो सभी यहाँ पर मौजूद थे और सभी एक सुर से जो कार्यकारिणी में पास हुआ कि जो भी अधिकार है, जो भी कार्रवाई का अधिकार है या आगे पार्टी किस तरह से चलेगी, वो सारे अधिकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दिए गए और उन्हीं के नेतृत्व में अब पार्टी चलेगी। और कहीं ना कहीं अब आपको एक्शन भी दिख रहा है कि कल से जब से शिवसेना आक्रामक मूड में आई, आप देखिए कि कई जगहों पर हमले भी हुए हैं, कई सारे जो विधायक गए हैं उनके दफ्तरों पर तोड़फोड़ हुए हैं। इसके अलावा कई जगहों पर पोस्टरों पर कालिख पोती गई है। हालांकि मुंबई पुलिस ने कुछ एक्शन भी लिया है, 19 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से शिवसैनिक यहाँ पर जमा थे, काफी आक्रामक है शिवसैनिक का। उनका कहना है कि जो लोगों ने गद्दारी की है, साफ साफ उनका कहना है कि बागी नहीं कह रहे हैं, वो सीधे सीधे गद्दार कह रहे हैं कि उनको कभी माफ नहीं किया जाएगा और वो लोग हमारे वोटों पर जीत के आए हैं। और देखिए कि जब कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी तो उद्धव ठाकरे का भी जो रुख था, जो अपने नेताओं को समझाने का रुख था, उसमें ये साफ था कि अगर आप नया गुट बनाते हो, नई पार्टी बनाते हो, तो आप ठाकरे नाम यूज न करके अपने पिताजी का नाम यूज करके देखो। ठाकरे नाम यूज करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जाएगा। यही कारण है कि उसके बाद एक लेटर भी लिखा गया चुनाव आयोग को कि ठाकरे नाम यूज करने की इजाजत किसी को न दी जाए। तो कहीं न कहीं जो शिवसेना है वो भी अपनी तैयारी कर लिया और एकनाथ शिंदे गुट भी लगातार तैयार है और चूंकि उनके पास नंबर गेम्स ज्यादा है, इसलिए उनका दावा। ठीक है इंद्रजीत, मैं आता हूं आपके पास। दीपक, जरा ये बताइए कि आप एक तरफ कार्रवाई की बात की जा रही है शिवसेना की तरफ से, लेटर इशू कर दिया गया और जो विधायक हैं उनके खिलाफ भी एक्शन की बात कह दी गई है, नोटिस इशू हो गया है। लेकिन अब जो एकनाथ शिंदे गुट अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है, अपनी बातें तो रखने के साथ साथ थोड़ा नरम लहजा भी अख्तियार कर रहा है कि हम कोई नई पार्टी नहीं बनाएंगे, शिव सैनिकों को असलियत पता नहीं है, आप सड़क पर मत आइए। उनका ये टोन जो है वो क्या जाहिर करता है? अब शिवसेना थोड़ी आक्रामक है और शिंदे गुट क्या थोड़ा सा डाउन है? जी, शिंदे गुट बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मुंबई में खून खराबा हो या फिर आगजनी तोड़फोड़ की घटना हो। शिवसैनिकों को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि हम बाला साहब की उस जो उन्होंने जो शिवसेना बनाई थी, हम उससे उस तरह की बगावत नहीं कर रहे हैं। पार्टी के अंदर मनभेद हो चुका है और वो जो विचार थे उस विचार पर उद्धव ठाकरे नहीं चल पा रहे, इस वजह से हम अलग हुए हैं, ना कि बाला साहब के विचारों से हम अलग हुए हैं। ये समझाने की और दर्शाने की कोशिश की जा रही है सॉफ्ट माध्यम से कि मुंबई में किसी भी तरह की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो ना बिगड़े, क्योंकि कल से जो हालात बिगड़े हैं उससे कहीं ना कहीं सऊद आपको बता दूं कि वहां पर गुवाहाटी में बैठे हुए जो विधायक हैं उनमें एक चिंता की कहीं ना कहीं लकीरें उनके चेहरे पर सिकन में साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि परिवार जो है वो बैठा हुआ है महाराष्ट्र के किसी ग्रामीण हिस्सों में, मुंबई के किसी दूसरे हिस्से में, और ऐसे में उनके घर का जो सदस्य है जिसकी वजह से उनके घर में बड़ी परेशानी आने वाले समय में हो सकती है और इसकी शुरुआत भी कल से ही हो चुकी है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं संयम बरतने की कोशिश की जा रही है जिससे कि हालात ना बिगड़े। हालांकि वो अपनी रणनीति के तहत देखिए कोई भी राजनीति का जो पोस्टर के जरिए भी अलग अलग मैसेज देने की कोशिश हो रही है, अलग अलग पोजीशनिंग की जा रही है और पोस्टर वॉर भी देखने को मिल रही है। कुछ इस तरह के पोस्टर भी दिख रहे हैं कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रही है भगवाधारी, इस तरह की भी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ठाणे से हमारे सहयोगी राहुल ने एक रिपोर्ट भेजी है, जरा उस रिपोर्ट को देखिए। एकनाथ शिंदे के समर्थन में उनके कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार सड़कों पर उतरकर जो है नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार एकनाथ शिंदे के घर के बाहर जो है उनके समर्थकों की भीड़ जो है वो अब बढ़ते जा रही है। अब कुछ महिला कार्यकर्ता जो हैं उनकी वो भी समर्थन में आ गए हैं, बैनर पोस्टर लिए हैं। बैनर में बाला साहेब ठाकरे, आनंद दीघे और शिवसेना का झंडा लेकर महिलाएं जो हैं एकनाथ शिंदे के समर्थन में सड़कों पर उतरी हैं। कुछ महिलाओं से हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे। लगातार एकनाथ शिंदे जो है बगावत कर लिए हैं शिवसेना से, इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें कुछ नहीं, शिंदे साहब ने कुछ गलती किया नहीं। शिंदे साहब ने जो काम किया वो अच्छा ही किया है और शिंदे साहब को हम मानते हैं। शिंदे साहब के साथ ही हम रहने वाले हैं। तो असली शिवसेना कौन है अभी, उद्धव ठाकरे या शिंदे सर? हम कैसे बोलते हैं, हम दोनों हमारे ही हैं, दोनों हमारे हैं। हम किसी के खिलाफ जाने वाले नहीं, शिंदे साहब भी किसी के खिलाफ जाने वाले नहीं है, इसलिए शिवसेना को हम लोग मानते हैं ना। क्या कहेंगे आप शिंदे सर को लेकर? जो भाई कहेंगे वही, हम भाई समर्थक है बस। तो महिला कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है
कि जो भी एकनाथ शिंदे कहेंगे वही वो मानेंगे। वो पूरी तरह से एकनाथ शिंदे के समर्थन में है। कैमरामैन सुनील के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 थाने। तो इन सब के बीच देखिए, गुवाहाटी से मुंबई को और मुंबई से गुवाहाटी को संदेश देने की भी लगातार कोशिश हो रही है। हमने पार्टी नहीं तोड़ी है, हम लोग अभी भी शिवसेना में हैं। ये बात एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कही गई है। उनके प्रवक्ता दीपक केसरकर सामने आए और उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। दीपक, देखिए बार बार जो अभी सामने आ रही थी बात कि एकनाथ शिंदे गुट अलग जाएगा, अलग पार्टी फॉर्म करेगा, लेकिन इधर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक फैसला होता है और चुनाव आयोग को बाला साहेब और शिवसेना का नाम ना इस्तेमाल करने को लेकर के एक लेटर शिवसेना की तरफ से दिया जाता है। लेकिन इधर गुवाहाटी से इस पर जवाब आता है कि हमने तो पार्टी तोड़ी नहीं, हम कोई नई पार्टी बना ही नहीं रहे। क्या समझा जाए? जी देखिए, शिवसेना की तरफ से कोशिश की जा रही है कि हर तरह से प्रयास किया जाए, प्रयत्न किया जाए कि इन पर इतना दबाव बना दिया जाए मानसिक तौर पर कि ये सभी जो निर्णय लेने की सोच रहे हैं, वो पार्टी को तोड़ने की सोच रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये डर जाए, घबरा जाए। यही वजह है कि आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, तोड़ फोड़ की शुरुआत भी हो चुकी है, कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी जा रही है, चुनाव आयोग को लेटर भी लिखा जा रहा है। यानी कि हर तरह से बिसात बिछाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है शिवसेना की तरफ से कि कहीं ना कहीं ये जाल में फंस जाएं। वहीं आपको बता दें, इस तरफ से आक्रामक रुख अपनाया जा रहा है तो उस तरफ से बहुत ही सॉफ्ट तरीके से खेलने की कोशिश की जा रही है कानूनी तौर पर, कि कानूनी तौर पर शिंदे गुट कहीं भी फंसे ना। और एक बार अगर सियासत और उस कुर्सी की राह आसान हो जाएगी और सरकार में अगर ये शामिल हो जाएंगे, चाहे इन्हें फ्लोर टेस्ट में अपने आप को पास कराना हो या फिर बीजेपी के साथ कहीं जाकर सरकार बनानी हो, तो वहां पर रास्ते क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, ना कि सड़कों पर आगजनी भड़काई जाए या फिर उसी तरह से। कुमार गौरव, जरा गुवाहाटी में आप मौजूद है, वहां पर हलचल आप बता रहे कि बाहर नहीं है, अंदर से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, लेकिन इस अप्रोच का मतलब क्या समझा जाए? आज अभी थोड़ी देर पहले जो केसरकर कह रहे थे, उन बातों का मतलब है अपने आप में, इस अप्रोच का क्या मतलब? देखिए, जाहिर तौर पे आज जो मुंबई और महाराष्ट्र में के बाकी जगहों पे हो रहा है, कई जगह जो विरोध प्रदर्शन हुआ है, शायद इस मुद्दे पे अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस ग्रुप की तरफ से हुई, उसमें जो उन्होंने जवाब दिया वो एक तरह से जनता और शिव सैनिकों को के सामने एक सफाई के तौर पे इसे आप ले सकते हैं, क्योंकि लगातार खबर थी कि बाला साहब के नाम को इस्तेमाल करके पार्टी बनाएंगे। जब वहाँ से ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखा जाएगा कि नहीं, बाला साहब के ठाकरे का नाम और फोटो का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो अब इन्होंने कहा कि नहीं, हम अलग बना ही नहीं रहे हैं पार्टी। इसके अलावा जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, सीधा मैसेज कार्यकर्ताओं को है, क्योंकि देखिए नेता आप तभी हैं जब तक कार्यकर्ता आपके साथ हैं, सीधी सी बात है। और 50 के आसपास नेता हैं, 50 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो वहाँ के लोगों तक अपनी बात को पहुँचाएं। चूँकि अभी धीरे धीरे माहौल महाराष्ट्र में आक्रामक होता जा रहा है। अभी तक शिवसेना पुचकार रही थी, आज से वो गुर्रा रही है, चीख रही है इनके ऊपर। तो कहीं ना कहीं एक तरह से अपनी सफाई अपने कार्यकर्ताओं और अपने लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने सफाई ही दी है और कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर दबाव की राजनीति अब रास्ता क्या बचता है, ये भी तो अपने आप में बात है ना कि क्या वो लोग वापस आएंगे और इस शिवसेना पर पूरी तरह से अपना अधिकार और पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे, या क्या इतना आसान होगा? दीपक, जरा जल्दी से बताइए कि अगर वो शिवसेना असली शिवसेना है, नंबर उनके पास है, तमाम चीजें उनके पास है, तो क्या इतना आसान है कि गुवाहाटी से आने के बाद पूरी तरह से शिवसेना उनके कब्जे में आ जाएगी, पूरी पार्टी और पदाधिकारी भी? जी बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से लगातार ये इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि शिवसेना हमारी है और हमारी ही रहेगी, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में ही कई सवाल खड़े करती है। जिस तरह के आज दीपक केसरकर की तरफ से जवाब दिए गए हैं कि हम कोई पार्टी फॉर्म नहीं कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने भी कोई जो लीगल एडवाइजर होंगे या वकील होंगे उनसे विचार विमर्श जरूर किया होगा। बिल्कुल, तो इन सभी चीजों के जो मतलब है उसे तलाशने की कोशिश जरूरी है। और अब यह देखना होगा कि आखिर स्थितियां किस करवट बदलती, क्योंकि सभी शह और मात का खेल खेल रहे हैं। एक बाजी सामने से चली जाती तो दूसरी तरफ से फिर उसकी मात ढूंढी जाती है। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर लगातार बने हुए हैं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।